क्या एक आम इंसान जिसके पास न कोई बड़ी पुश्तैनी दौलत हो और न ही कोई बड़ी डिग्री दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो सकता है? यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने 1980 के दशक में मुंबई की गलियों में हीरे छाटने से शुरुआत की और आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक क्षेत्र का बेताज बादशाह है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। अपहरण से लेकर आतंकी हमलों तक और दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग के झटके तक। इस शख्स ने कई बार मौत और बर्बादी को करीब से देखा, लेकिन हर बार एक फिनिक्स पक्षी की तरह राख से उठ खड़ा हुआ। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और माता का नाम शांताबेन अडानी था। गौतम के पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनका परिवार काफी बड़ा था। गौतम अपने माता पिता की 7 संतानों में से एक थे। इतने बड़े परिवार के कारण जीवन में संसाधनों की कमी हमेशा बनी रहती थी। उनकी शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय से हुई। बचपन से ही गौतम का दिमाग पढ़ाई से ज्यादा व्यापारिक संभावनाओं को तलाशने में लगता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम में दाखिला लिया, लेकिन किताबों के सिद्धांत इस युवा को बांध नहीं सके। बिजनेस का जुनून उन पर इस कदर हावी था कि उन्होंने कॉलेज के दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता चाहते थे कि वे अपने पुश्तैनी कपड़े के व्यापार में हाथ बटाएं, लेकिन गौतम के सपने अहमदाबाद की उन छोटी गलियों से कहीं ज्यादा बड़े थे। 1978 के आसपास मात्र 16-17 साल की उम्र में गौतम अडानी अपनी जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई आ गए। मुंबई में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। यहाँ उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक कंपनी में डायमंड सॉर्टर यानी हीरे छाटने वाले के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 साल तक उन्होंने हीरे की परख सीखी और व्यापार के गुर सीखे। यही वह समय था जब उन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखी। जल्द ही उन्होंने जवेरी बाजार में एक खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। यह उनका पहला स्वतंत्र कदम था और इसी बिजनेस से मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मिलियन कमाया। मुंबई में सब कुछ सही चल रहा था, तभी 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी। उन्होंने गौतम को अहमदाबाद वापस बुला लिया ताकि वे इस बिजनेस को संभाल सके। यह फैसला गौतम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड के इंपोर्ट का काम शुरू किया और ग्लोबल ट्रेडिंग की दुनिया में बड़ा कदम रखा। ईयर 1888 ये वो साल था जब गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जिसे हम आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ये कंपनी कृषि और ऊर्जा से जुड़े उत्पादों में व्यापार करती थी। 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। भारतीय बाजार दुनिया के लिए खोल दिए गए। गौतम अडानी ने इस अवसर को तुरंत पहचाना और अपने बिजनेस को टेक्सटाइल, एग्री प्रोडक्ट्स और मेटल की ट्रेडिंग में फैला दिया। उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। 1995 में गुजरात सरकार ने निजी कंपनियों को बंदरगाह पोर्ट्स चलाने की मंजूरी दी। अडानी ने 1995 में मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। शुरुआत में कई लोगों ने इसे जोखिम भरा कदम माना, क्योंकि उस समय प्राइवेट कंपनियों द्वारा इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभालना आम बात नहीं थी। लेकिन अडानी का विजन साफ था। उन्होंने इसे सिर्फ सफल नहीं बनाया, बल्कि आज मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉमर्शियल पोर्ट है, जो हर साल लाखों टन कार्गो हैंडल करता है। मुद्रा पोर्ट की सफलता के बाद अडानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन और माइनिंग के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा। अडानी पावर की स्थापना की गई, जो आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक कंपनी है। गौतम अडानी की सबसे बड़ी ताकत रही आक्रामक विस्तार और अधिग्रहण। उन्होंने कई कंपनियां बनाने के साथ साथ पहले से स्थापित कंपनियों को खरीदना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की कार्माइल कोयला खदान का अधिग्रहण किया। मुंबई सहित देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स का संचालन अपने हाथों में लिया। मीडिया सेक्टर में एनडीटीवी का अधिग्रहण किया और 2022 में होलसिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को खरीदकर वे रातों रात भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बन गए। अगर हम अडानी ग्रुप की तुलना भारत के अन्य दिग्गजों जैसे टाटा या रिलायंस से करते हैं, तो एक बड़ा अंतर नजर आता है। टाटा और रिलायंस मुख्य रूप से कंज्यूमर फेसिंग B2C बिजनेस में है, जैसे कपड़े, किराना, टेलीकॉम, कारें और नमक।
इनका सीधा नाता आम जनता से है। दूसरी तरफ अडानी का साम्राज्य मुख्य रूप से B2B और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। वे बंदरगाह, पावर ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एयरपोर्ट चलाते हैं। आम इंसान भले ही रोज अडानी का कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, लेकिन वह जिस बिजली का उपयोग करता है या जिस एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, उसके पीछे अडानी ग्रुप का हाथ हो सकता है। इतनी बड़ी सफलता कभी भी बिना जोखिम या मुसीबतों के बिना नहीं आती। गौतम अडानी ने अपनी जिंदगी में मौत और बर्बादी दोनों को बहुत करीब से देखा है। 1988 में गौतम अडानी का अहमदाबाद से अंडरवर्ल्ड द्वारा फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन यह घटना उनकी जिंदगी का एक खौफनाक पल था। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल में आतंकियों ने हमला किया, तब गौतम अडानी उसी होटल में डिनर कर रहे थे। उन्होंने रात भर होटल के बेसमेंट में छुपकर अपनी जान बचाई, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में सबसे बड़ा भूकंप आया 24 जनवरी 2023 को। अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर दशकों से स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट के आते ही भूचाल आ गया। कुछ ही हफ्तों के भीतर अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। कंपनी के मार्केट कैप से लगभग $100 बिलियन से ज्यादा साफ हो गए। लेकिन गौतम अडानी, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बने हुए थे, वह टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए। ये अडानी ग्रुप के इतिहास का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। चारों तरफ से सवाल उठ रहे थे। विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, लेकिन गौतम अडानी शांत रहे। उन्होंने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए समय से पहले अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच की और धीरे धीरे 1 साल के भीतर अडानी ग्रुप ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि उनके शेयर्स ने फिर से पुरानी ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। ये उनकी व्यापारिक मजबूती का सबसे बड़ा सबूत था। अगर आज की बात करें तो गौतम अडानी सिर्फ कोयले या बंदरगाह तक सीमित नहीं है। उनका सबसे बड़ा फोकस अब ग्रीन एनर्जी पर है। अडानी ग्रीन के तहत वे गुजरात के खावड़ा में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। उनका लक्ष्य अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी सोलर ऊर्जा उत्पादक कंपनी बनाना है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर प्रीति अडानी है, जो अडानी फाउंडेशन की चेयरमैन है और समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करती हैं। उनके 2 बेटे हैं, करण अडानी जो अडानी पोर्ट संभालते हैं और जीत अडानी जो ग्रुप के अन्य महत्वपूर्ण बिजनेस देखते हैं। गौतम अडानी अब अपने साम्राज्य को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। गौतम अडानी का सफर हमें सिखाता है कि अवसर हर जगह है, बस उन्हें पहचानने वाली नजर होनी चाहिए। एक कॉलेज ड्रॉप आउट से लेकर स्कूटर पर घूमने वाले एक आम व्यापारी और फिर $100 बिलियन से अधिक का साम्राज्य खड़ा करने वाले टाइकून तक, उनका सफर भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी रोमांचक कहानियों में से एक है। उन्होंने विवादों का सामना किया, नुकसान झेले, जानलेवा हादसों से बचे, लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। आज गौतम अडानी का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की उभरती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत का पर्याय बन चुका है। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, और अगर आपको ऐसी पावरफुल बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।